नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज हम हिंदी क्लास 10वीं के हिंदी को अति सुदेश स्नेह को मारक चैप्टर के साथ हाजिर हैं। देखिए इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है, घनानंद किस काल के कवि थे। ठीक है, तो घनानंद आपका रीति काल के कवि थे। एक का आपका सी नंबर हो जाएगा रीति काल। चलिए उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है, देखिए क्या है, सुजान सागर किसकी कीर्ति है। ठीक है, तो सुजान सागर कीर्ति है घनानंद की। 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा घनानंद का। उसके बाद 10वां नंबर आपका प्रश्न आता है कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा गया है। ठीक है, तो प्रेम के पीर का कवि घनानंद को कहा गया है। 3 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है, लक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है। पर तो इसका कवि हो जाएगा आपका घनानंद। 4 का आपका डी नंबर हो जाएगा घनानंद। चलिए उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न आता है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो सिरमौर कवि कहा गया है घनानंद को। 5 का आपका बी नंबर हो जाएगा घनानंद। चलिए उसके बाद 6ठा नंबर आपका प्रश्न आता है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो घनानंद कवि है ब्रज भाषा के। 6 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है, घनानंद किससे प्रेम करते थे। घनानंद किससे प्रेम करते थे, सुजान नामक कीर्ति से। 7 का आपका सी नंबर हो जाएगा सुजान नामक कीर्ति। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है, घनानंद प्रेम के डैश डैश कवि हैं। ठीक है, घनानंद प्रेम के डैश डैश कवि हैं, तो ये है पीर के कवि। 8 का आपका ए नंबर हो जाएगा पीर के कवि। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न आता है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे। तो मुंशी का काम करता था। 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा मुंशी का काम। ठीक है, उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न आता है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है। ठीक है, तो परहित के लिए देह धारण करता है बादल। 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा बादल। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न आता है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है। तो वह पहुंचाना चाहता है सुजान के आंगन में। 11 का आपका ए नंबर हो जाएगा सुजान का आंगन। ठीक है, उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है। ठीक है, तो ये किसका कथन है, ये कथन है आपका घनानंद का। 9 का बी नंबर, 12 का बी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 आता है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुजान सागर। 13 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था। तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था विश्वनाथ मिश्रा। 14 का डी नंबर हो जाएगा विश्वनाथ मिश्रा। ठीक है, उसके बाद आपका 15 नंबर है, घनानंद की कीर्ति का आधार है। तो घनानंद की कीर्ति का आधार है सुजान हित और घन आनंद कवित। ठीक है, 15 का आपका ए बी दोनों यानी सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न है, माँ आंसू वाहिनी लौ बरसे में किसकी बात कही गई है। तो किसकी बात कही गई है, विरह वेदन का। 16 का आपका बी नंबर विरह वेदन का। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17 है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। ठीक है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। 17 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 18वां नंबर आपका प्रश्न आता है, कौन प्रेम कर सकता है। ठीक है, तो कौन प्रेम कर सकता है, निश्चल और निष्कपटी। 18 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, घनानंद किसके द्वारा मारे गए। तो घनानंद मारा गया था नादिर शाह के द्वारा। 19 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न आता है, घनानंद का मृत्यु कब हुआ था। तो घनानंद का मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में। 20 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 21वां नंबर आपका प्रश्न आता है, घनानंद जीवनदायक को छू मैरिये पीर हिए परसों। तो ये कीर्ति है किस कवि के नाम से आया है। तो ये आया है घनानंद के नाम से। 21 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए